इलाहाबाद के कब्रिस्तानों में ममनुआ और नापाक जानवरों की आमाजगाह एक बड़ा मसला बन गया है। मामले की संगीनी को देखते हुए कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मदाखलत करने की दरख्वास्त की है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके कब्रिस्तानों में ममनुआ जानवरों पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। इलाहाबाद के सबसे बड़े काला डंडा कब्रिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से ममनुआ जानवरों के दाखिल होने और कब्रों की बेहुरमती के मामले सामने आ रहे हैं। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी का कहना है कि इस बारे में मकामी इंतजामिया से 12 शिकायत की गई, ताहम इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने कब्रिस्तानों को ममनुआ जानवरों से महफूज रखने के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह है कि जो यहाँ पर जानवर आ रहे हैं, पिग, सुअर या और भी जानवर, उसको नगर निगम हटा नहीं पा रहा है यहाँ से। तो आज समझ लें कि तकरीबन 2 साल हो गया, हम चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी भी चिट्ठी लिख रहे हैं, खुलदाबाद थाने को, करौली थाने को और एडमिनिस्ट्रेशन नगर निगम को, लेकिन उसके बाद कोई हल नहीं निकल रहा है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय को एक चिट्ठी लिखी थी आज से 1 महीने पहले और मुलाकात कर कहा था उन लोगों से कि आप नगर निगम का बेड़ा, इलाहाबाद शहर से नगर निगम के अंतर्गत जो सुअर पालक हैं उनको बाहर करिए इलाहाबाद शहर से, ताकि ये कब्रिस्तान महफूज रह सकें। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन तालीम हासिल करने और इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुस्लिम तलबा को आरएसएस ने एजाज से नवाजा। इलाहाबाद में आरएसएस के ज़ेर एहतमाम चलने वाले ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में 11वीं और 12वीं क्लास के तलबा की हौसला अफजाई की गई। आरएसएस ने ऐसे तलबा की खास तौर से हौसला अफजाई की जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मामूल की तालीम को जारी रखा। तकरीब के दौरान बच्चों की गुलपोशी की गई और इनको खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर मौजूद तलबा ने आइंदा की तालीम के लिए अपनी मेहनत और अज़्म का इजहार किया। अभी 12th में मेरा 91.08% आया है और इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पढ़ने आ सका। और उससे भी ज़्यादा श्रेय हमारे आचार्य लोगों का है जिन्होंने लगातार मेहनत की। क्लास न चलने के बाद ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने हमें जितना अच्छा पढ़ाया। कोविड-19 दौरान तो काफ़ी दिक्कत हुई, कुछ तो हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य जी ने हमको हेल्प की हमारी फ़ीस हाफ करके, क्योंकि पिताजी उतना ज़्यादा एबल नहीं थे देने के लिए। मेरे पिताजी एक किसान हैं और उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे यहाँ पर भेजा है। और मैंने लॉकडाउन में हम पहली बात तो हमारा स्कूल 4 अप्रैल से ही खुल गया था और ऑनलाइन ही बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी। हमारे टीचरों ने, हमारे गुरुओं ने बहुत ही अधिक मेहनत की है हम लोगों के ऊपर, और हम लोगों के ऊपर विश्वास भी दिखलाया था, जिससे हम लोगों ने उनका कुछ वो दिखा पाया है, उनकी मेहनत का कुछ साकार कर पाए। लखनऊ में कुम्मुल मुक़द्दस में मौलाना कल्ब सादिक को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मैगजीन अज़्म सादिक के रस्म इजराई भी अमल में आई। अल अज़्म इल्मी और सकाफ़ती मरकज़ के ज़ेर एहतमाम रस्म इजरा की तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। मौलाना कल्ब सादिक मरहूम की हयात व खिदमात पर मुश्तमिल है ये मैगजीन अज़्म सादिक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, जिसके बाद मरीजों को सख्त परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। पूरा मामला गुज़िश्ता रोज का है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर के तालिबे इल्म को जब इसके साथी पेट में तकलीफ होने पर अस्पताल दिखाने पहुंचे तो वहां तलबा और डॉक्टरों के दरमियान कहासुनी हुई और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तलबा और डॉक्टरों के दरमियान हुई इस मारपीट की वीडियो भी वायरल हुई है। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि तालिबे इल्म मुशीर और डॉक्टर मुहिब्बुल हक के दरमियान लड़ाई हुई। फिलहाल जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो। उन्होंने कहा कि जिसकी भी गलती होगी हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल तकरीबन 2:30-3 के बीच में एक लड़का जिसका नाम मुशीर है और डॉक्टर मुहिब्बुल हक, इनके बीच में आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो काम से वापस चले गए हैं, काम पर नहीं हैं।
और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्राइक ख़त्म हो जाए और जो लीगल एक्शन होगा वो हम लेंगे। जिसकी भी एप्लीकेशन आएगी और जो आ चुकी हैं एप्लीकेशन आ चुकी हैं दोनों तरफ से, तो उसको हम एग्जामिन करके और जो पॉसिबल एक्शन होगा वो हम लेंगे कानून के हिसाब से। हाँ, अभी तक के तो खैर जो JR2 के डॉक्टर हैं वो अभी वर्क पे नहीं आए हैं। सीनियर डॉक्टर्स अपना काम देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामले का कोई हल निकल आवे और डॉक्टर काम स्ट्राइक से वापस आ जाए। CCTV सामने आया है सर, हाँ क्या है और हाँ, CCTV फुटेज में दोनों लोगों के बीच में झगड़ा करते हुए नज़र आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर असल्ट भी कर रहे हैं, वो भी नज़र आ रहा है। उन सारी चीज़ों हमारी नज़र में है और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। हमारे साथ हुआ, डॉक्टर साहब ने मेरा पर्चा फाड़ा तो मैं उनके पास गया। मैंने कि डॉक्टर साहब आपने पर्चा क्यों फाड़ा? वो कह रहे मैं ऐसे ही फाड़ूंगा। मैंने कहा फाड़ के दिखाइए। तो वो खड़े हुए मेरी तरफ एग्रेसिव होके, तो मेरे दोस्त को उन्होंने पुश किया, फिर ऐसे ही उन्होंने हाथापाई कर दी। फिर सारे डॉक्टर आ गए, BP मशीन उसके सर पे मारने लगे और मुझे भी मारा 2-3 बार और हमको फिर CMO ऑफिस में ले गए मारते हुए। और यहाँ पे कोई इंतज़ामिया कोई CCTV फुटेज नहीं दे रहा और CMO ऑफिस में ले जाके उन्होंने वहाँ की CCTV फुटेज बंद कराई और 25-30 डॉक्टरों ने मिलके सबने बहुत मारा। आप लोग स्टूडेंट हैं? आप लोग जी स्टूडेंट हैं। और वो कह रहे थे कि कहाँ से आ जाते हैं उठ के 2 कौड़ी के, ये वो उल्टा सीधा काफ़ी बक रहे थे। और ये डॉक्टर ने अभी कल रात में उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई। हम मेडिकल लेके आए, उन्होंने हमें कोई भी मेडिकल में डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर CMO नरेश साहब थे। वो पर्चा बनाने लगे और वो पर्चा बना के सीधे निकल गए, कुछ देखा ना कुछ करा। फिर हम लोग, उसकी बहुत हालत बिगड़ गई, उसकी सांस उगड़ गई, हम उसको दूसरे अस्पताल लेके गए ITF। मेरे प्रॉब्लम थी काफ़ी पेट में, उसके लिए मेरा दोस्त आया था मेरे साथ, मुशीर खान। कानपुर के मछरिया बाजार में वाक़ई जामा मस्जिद में नमाज जुमा के बाद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। समाजवादी पार्टी लीडर मोहम्मद इमरान ने कहा कि योगी हुकूमत ने आजम खान के खिलाफ साजिश रच रखी है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने रियासत के अवाम के लिए हमेशा अच्छे काम किए हैं। सरकार है उनके साथ पता नहीं कौन सी जाति कर रही है, उन्हें मारना चाहती है ऐसे लग रहा है। क्योंकि आजम खान साहब ने हमेशा इल्म बढ़ाने का काम किया है, इल्म देने का काम किया। आजम साहब ने हमेशा शिक्षा पे काम किया है। क्योंकि आजम साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है बिल्कुल सर सैयद साहब की तरीके से, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है सर सैयद साहब ने बनाई थी, आज उनको सब याद करते हैं। वैसे जनाब आजम खान साहब ने भी यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ पे गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। इल्म देने का काम आजम खान साहब करते हैं। और ये जो वर्तमान सरकार है ये इल्म विरोधी है, शिक्षा विरोधी सरकार है। ये कभी भी इन्होंने इल्म का काम नहीं किया, इन्होंने शिक्षा बांटने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे जराइम के ग्राफ पर कांग्रेस खवातीन सेल की सीनियर लीडर शालिनी चौहान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जिस राम राज्य की बात भारतीय जनता पार्टी ने की वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज भी जराइम के ग्राफ में इजाफा हो रहा है, खवातीन कहीं भी महफूज नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अफसरशाही देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन को खुद मुख्तार बनाने और इनके फलाह व बहबूद के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई गई, लेकिन नतीजा जीरो है। देखिए, जिस तरह से योगी जी ने अपने आने से पहले या बीजेपी ने अपने आने से पहले ये प्रोजेक्ट किया था कि राम राज्य आ जाएगा और यहाँ बिल्कुल अपराध मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश, धरातल पे ऐसा नहीं है। हर जगह जो है क्राइम बढ़ चुका है और जिस तरह से अफसरशाही हो रही है और सरकार मनमानी कर रही है, जैसा वो चाहती है वैसा कराती है अधिकारियों से भी, और अधिकारी जिस तरह से शोषण कर रहे हैं पब्लिक का, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी राम राज्य कहीं स्थापित होता दिख रहा है। और जहाँ तक कि महिला सशक्तिकरण की बात करें, प्रोजेक्ट तो बहुत बड़े बड़े लाए गए। मिशन शक्ति प्रोग्राम सुनना था और लगा था हमको कि कुछ चेंजेस आएंगे इसमें और महिलाओं के लिए कुछ बेहतर होगा, मगर धरातल पे बिल्कुल नहीं है ऐसा। और कितने सरकारी महकमों में ये कार्यक्रम मैंने खुद भी किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस वक्त, लेकिन अब लगता है कि वो चीज़ें कहीं दिखाई ही नहीं देती। महिला सशक्तिकरण के नाम पर कोई सशक्तिकरण नहीं है। आज भी महिलाओं के साथ वही अपराध हो रहे हैं। बस ये कहने में कि मीडिया के सामने जो आ जाती हैं चीज़ें वो खुलती हैं, वरना गाँव में देहातों में महिलाओं के साथ वही सब हो रहा है जो पहले हो रहा था।
कानपुर के सरकारी अस्पताल हेलेट में कुछ दिन कबल रेमडेसिविर इंजेक्शन के घोटाले की बात सामने आई थी, जिसके बाद जांच हुई और कई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। साथ ही आउटसोर्सिंग नर्सों पर भी कार्रवाई हुई थी। अब नर्सों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनका कहना है कि कोरोना के दौरान जिंदगी खतरे में डालकर उन्होंने खिदमत अंजाम दी और इन पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन का चोरी लगा के निकाल दिया गया है, इसलिए हम इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम भूख हड़ताल करते रहेंगे। हम डीएम ऑफिस गए थे, कमिश्नर ऑफिस गए थे, मंडला आयुक्त ऑफिस और एसआईसी के पास गए थे, सीएमएस के पास गए थे, मैटर्न ऑफिस गए थे, प्रिंसिपल ऑफिस गए थे, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने जो भी इंक्वायरी की है, जो भी जांचें बैठाई हैं, हमें कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया है। वो साबित तो करें हम चोर हैं, हमें प्रूफ तो दे। वो कैसे हम चोर साबित हो गए हैं? हमें प्रूफ चाहिए, ठीक है? वो प्रूफ दे कि हम चोर हैं। कहाँ से हम चोर हैं? इतनी मेहनत करके हम लोगों ने कोविड में ड्यूटी की, मर मर के हमारा भी घर परिवार बाल बच्चे सब हैं, बिना उनको देखे मरीजों की इतनी सेवा करी, खाना खिलाया, डायपर बदले, बेडशीट चेंज की, ट्रीटमेंट किया। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।